इस व्याख्यान में हमने ये विचार करना है कि कौन सा भोजन हम न करें। जो प्रबल हो गई है जठराग्नि, दृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है, उस जठराग्नि को भोजन उसके अनुरूप ही मिलना चाहिए। जैसे कोई शारीरिक श्रम करता है बहुत ज्यादा और उसको वैसा भोजन नहीं मिलेगा तो क्षीण हो जाएगा। वाहन है, कोई भी है, घोड़ा है, टांगे पे जोड़ कर रखा है, वैसा भोजन नहीं तो देखो कितने कमजोर हड्डियां निकल जाती हैं उनकी। तो ये लिखा है कि ऋतु के अनुकूल कैसा होना चाहिए, आया था ना, मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा। यानी ये जठराग्नि अधिक मात्रा में जो गुरु भोजन है ज्यादा है, और द्रव्य में जो गुरु गुरु द्रव्य कौन से, जो तले हुए भुने हुए तेल घी वाले ऐसे। तो ये आगे लिखते हैं कि देखिए, वर्जयेत अन्न पानानि वातलानी लघुनी से। ये जो क्या छोड़ने चाहिए, ये ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु, 3 ऋतुओं में इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि वहां जठराग्नि मंद होती है। यहां उल्टा है, ये ध्यान रखने की बात है। वर्जयेत छोड़ दें, इनसे वर्जित करें, उनसे दूर रहें। अन्न पानानी, ऐसे अन्न और पान, खाद्य पेय ऐसी चीजों से। वातलानी, जो वायुवर्धक है। वायुवर्धक क्यों कहा, इस ऋतु में मैंने बताया था रुक्षता पैदा होती है। क्या पैदा होती है, रुक्षता। रुक्षता क्या है, वायु का ही तो नाम है। रुक्षता किसका नाम है, तो आप देखा होगा ना बुजुर्गों के, इनके सर्दियों में दर्द बहुत बढ़ जाते हैं। बुजुर्ग लोग सर्दियों में घुटनों पे ये पहरेंगे, वो पहरेंगे, ये पहरेंगे। क्यों, शीतलता और वायु मित्र हैं। शीतलता से रुक्षता बढ़ती है और वायु अपना दुष्प्रभाव दिखाती है फिर, और जड़ता आती है। तो इस ऋतु में शीतलता होती है, शीतलता और रुक्षता होती है, तो वायु तो अपने आप बढ़ेगी, उससे आपके जोड़ों के दर्द ये सब बढ़ जाएंगे। तो वातलानी, जो वायु कारक पदार्थ हैं, जो रुक्ष हैं, जिनमें तरलता नहीं है, कफ नहीं है, ठीक है। वायु का मतलब कफ और वात उल्टे हैं बिल्कुल। वायु रुक्षता है, कफ तरलता का नाम है। तो वातलानी जो वायु कारक हैं, रुक्षता देने वाले हैं, वायु की वृद्धि करने वाले हैं। और लघुनी, जो पचने में लघु हैं। पचने में लघु क्या होंगे, जैसे मूंग की दाल है, पचने में लघु है, ठीक है कि नहीं, उसमें तरलता नहीं है, वो कफ पैदा नहीं करेगी, जल्दी पच जाएगी। और उड़द की दाल क्या है, लघु नहीं है, गुरु है, और तेल है, घी है, मावा है, बादाम आदि हैं, ये क्या है, गुरु हैं, तैली अंश है, कफ कारक हैं सारे। खूब कफ का मतलब शरीर की धातुओं को पुष्ट करने वाले हैं। तो वायु कारक और हल्के पदार्थ जो सुपाच्य हैं, जैसे हल्का क्या है, सत्तू। गर्मी में हम क्या पीते हैं, जो भून लिया, चना भून लिया, उसको पीस लिया, उसका सत्तू बना के पीते हैं, तुरंत पच जाता है। और उसमें खांड मिलाने से तरलता, पानी मिलाने से तरलता मिल जाती है और शरीर ठीक रहता है। तो वो चीजें, जैसे मैंने कहा ककड़ी है, ठीक है कि नहीं, कद्दू है, ये क्या है, लघु हैं, हल्के हैं, बड़ी जल्दी पच जाते हैं। अब सर्दी में कोई तोरई खाएगा, उसका शरीर कहां से बनेगा, सर्दी में जो लौकी खाएगा उसका शरीर कहां से बनेगा। ये तो सुपाच्य हैं, हल्के हैं, पानी सा ही है, जरा सा खाया हजम। रोगियों को क्या देंगे, पहले वो कद्दू की सब्जी दे दो, तोरी की सब्जी दे दो, लौकी की सब्जी दे दो, टिंडे की दे दो, मूंग की दाल दे दो। तो लघु जो सुपाच्य हैं, जिनके पचने के बाद सार तत्व कम बनता है, और हल्की चीज खा ली, बार बार भूख लगेगी। अब भूख क्या होगा, भूख के अनुरूप, अग्नि के अनुरूप भोजन नहीं मिला तो आगे आ रहा है, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, देखो। तो वातलानी प्रवातम वर्जयेत, वातल पदार्थ वायु कारक
और लघु सुपाच्य जल्दी पचने वाले रूखे पदार्थ वो नहीं खाने। प्रवातम च, और तेज हवा होगी तो क्या होगी, काटेगी ना। तो इस ऋतु में कहाँ बैठते हैं, छिप के बैठते हैं। धूप में बैठना हो तो भी ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां हवा न लगे, धूप लगे, दरवाजे बंद करके तय खाने में नीचे भूगर्भ में खूब गर्मी मिलेगी। तो प्रवातम जहां प्रकृष्टवात खूब हवा चल रही है उससे बचना है। वर्जयित प्रमित आहारम, मिताहार प्र हटा दो, मिताहार तो सुना, मितवानी कम, मितवानी कम आहार, कम आहार को छोड़ दो। वहां क्या बताया था, मात्रा गुरु क्षम, जो मात्रा में ज्यादा है ऐसे पदार्थ को पचाने में समर्थ होती है। तो इसलिए हल्का आहार नहीं लेना, कम आहार नहीं लेना। गर्मी में क्या करते हैं, बोलो कुछ ले लो, नहीं नहीं फिर रात को तंगी होगी, नहीं नहीं इस ऋतु में कम ही खाना चाहिए। बड़ी आयु के लोग क्या कहेंगे, भूख लगी है थोड़ी सी लगी है चल ले लो, अरे नहीं खाली पेट ही ठीक रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। गर्मी वर्षा और शरद ऋतु में, वो जो 3 ऋतुएं हैं 6 महीने, इसलिए ध्यान। यहां उल्टा है, क्योंकि वहां जठराग्नि कमजोर होती है, उसको ज्यादा ही फालतू मिल गया मुश्किल हो जाएगी। और यहां कमजोर मिल गया तो ये थपेड़े मारेगी, कौन, जठराग्नि ताकतवर होगी ना, लाओ दो, छीना झपटी करती है। जैसे गुंडे बदमाश नहीं होते ताकतवर से, अब तो प्रशासन थोड़ा ठीक हो गया, पहले जैसे गुलामी थी, राजाओं की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी तो गुंडागर्दी खूब चलती थी। आजादी के बाद भी जहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो ऐसी ये गुंडागर्दी करती है, कौन, जठराग्नि सर्दी में, लाओ लाओ नहीं तो हानि कर दूं, वो हानि करेगी आगे वो। तो क्या कहा, प्रमित आहारम उदमंथम, उदमंथ क्या होता है, जैसे कच्ची लस्सी, पक्की लस्सी, सत्तू, जलजीरा, यानी जो पेय पदार्थ हम कब लेते हैं, मई जून में लेते हैं, जब पानी की बहुत आवश्यकता होती है। अरे इस ऋतु में पानी की आवश्यकता है, पानी के नाम से डर लगने लगता है, ओह ठंडा, अरे कौन ऐसा करे। पानी मांगते हो इस ऋतु में आप, बिल्कुल भी नहीं। वायु में ही सब जगह जल्दी जल्दी दिख रहा है, ठंडक ही ठंडक है। तो उदमंथ का मतलब शीतल पेय, ये मान लो आज की भाषा में बोलूं तो। पुराने समझ गए, जैसे क्या हुआ, लस्सी रिड़की, आधा पानी या चौथाई लस्सी 3 हिस्सा पानी, और उसमें थोड़ा सा नमक खंड मिला के पी लो भाई, तरल होगा। सत्तू चने का मिलाओ पी लो भाई, जौ का मिलाओ पी लो भाई, खिलाते थे ना ये चीजें। और उदमंथ क्या हुआ, जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, तरज जिन्हें कहते हैं, जिनमें तरलता थी, परमात्मा ने वहां व्यवस्था कर रखी है। खरबूज तरबूज कितना पानी होता है उसमें, मई जून में। ककड़ी का नाम ही तर है, जो तरावट रहती है, जल ही जल है उसके अंदर, वो चीजें नहीं खानी। उदमंथ में सारी चीज आ गई, यानी जिनमें जली अंश हैं, जली अंश की प्रधानता वो नहीं लेने। अब मानोगे आप ये लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, कितनी बुरी हालत है लोगों की। सर्दी की ऋतु में मैं 30 साल से देख रहा हूं, ब्याह शादी हो तो तरबूज रखते हैं लोग। बोलो देखो, अरे धन हो जाए तो बिटोड़े पे चुपड़ो, क्या क्या नहीं समझे। किसी के पास घी ज्यादा, कहते ना घी हो जाए तो क्या बिटोड़ा चुपड़ते हैं, बिटोड़ा समझते हो ना, हरियाणा में किसे कहते हैं, गोबर के उपले जिनमें रखे जाते हैं। तो हरियाणा में कहावत है कि भाई ज्यादा घी हो जाए, बोला घना घी हो जाए तो क्या बिटोड़े चुपड़ दे। तो धन कमा लिया, चाहे मेहनत करके कमा लिया, सारे कमा रहे हैं, या 2 नंबर से जो भी है, और उसको खर्च कर रहे हैं कहां, बुराइयों में। तरबूज जनवरी की विवाह में, दिसंबर के विवाह में तरबूज रखे हुए। कल भी मैं देखा, मैं व्यायाम करके हम जा रहे वाटिका से, तो सड़क के किनारे चौथाई तरबूज कटा हुआ पड़ा, खराब हो गया होगा। यानी इस समय तरबूज खाए जा रहे, बताओ। तो तुम इस समय तरबूज खाओगे तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिजी वाले क्या खाएंगे भाई, वहां लुएं चल रही हैं, वहां सूर्य इस समय क्या है, पूरे यौवन पर है ना, वहां गर्मी है, उनको खाने दो। तो उदमंथ का मतलब ये है कि ये चीजें नहीं खानी, वर्जयेत,
ये छोड़ दो, नहीं तो दंड मिलेगा मिलेगा। आपका शरीर ही दंड देगा, आपकी जठराग्नि दंड देगी। क्यों? वो ताकतवर हो गई, वो कहते मेरे अनुसार दो, जो मुझे चाहिए वो दो, ये चीजें अब नहीं, ये मुझे कब देना? जब मैं कमजोर होऊंगा, बीमार, बिस्तर पे होऊंगा, उस समय जठराग्नि बिस्तर पे होती है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15-20 अक्टूबर तक कितना बुरा हाल होता है। जरा सा इधर उधर खाया, पेट या तो ऊपर से या दस्त से। क्यों? शरीर को नहीं चाहिए, जठराग्नि पचा नहीं पाती, शरीर कहता बाहर चलो। अमाशय वाला बाहर फेंक देता, पकवाशय वाला शौचालय में फेंक देता। कितनी बढ़िया व्यवस्था है, ध्यान रखना ये का। तो क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सिद्धांत ध्यान देने की बात है। बासी चीज नहीं खानी इस ऋतु में। यानी बासी कौन सी होगी? जो मैं बासी की परिभाषा कर रहा हूं इस ऋतु की, जो शरीर के तापमान से ठंडी हो गई, उसको बासी मान लो। क्यों? आपने रोटी बनाई, कोई भी चीज, सब्जी, उष्ण पेय आदि, आप वो पिएंगे तो क्या होगा? उसको गर्म करने के लिए, शरीर के तापमान के अनुरूप लाने के लिए हमारे शरीर की गर्मी खर्च होगी। होगी कि नहीं होगी? तो और कमजोरी आएगी। तो आपने जो भी चीज लेनी है उतनी लेनी है जो मुख का तापमान है, उससे शीतल भी नहीं और गर्म भी ज्यादा नहीं। कुछ बहुत गर्म गर्म पीते हैं, उससे क्या होगा? आपके पाचन संस्थान, उनमें विकार आ जाएगा। तो मुख का जो तापमान है उससे शीतल नहीं लेने, ठीक है? उससे क्या होगा? यदि आप ताजा ताजा लेंगे, गुनगुना गुनगुना गर्म लेंगे, तो पाचन शीघ्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी शक्ति, पाचन जो शक्ति है वो अधिक खर्च नहीं होगी, क्योंकि पहले वो अपनी ऊर्जा कहां खर्च करेगी? उसको उस तापमान पे लाने के लिए, और फिर उसके बाद पाचन होगा। तो आपके शीघ्र पाचन होगा और शरीर की ऊर्जा जो शक्ति है उसकी जो है रक्षा होगी। तो ये कहा। अब जो मैं बात कह रहा था कि यदि आपने प्रमित आहार लिया, हल्का आहार लिया, तो कैसे हानि होगी? क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है जठराग्नि। तो देखो लिखा है, धातु क्षय होगा। 7 धातु है ना, रस, रक्त आदि, जो मैं गिनाता हूं, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि, कहते हैं उनका। क्यों? सिद्धांत देखो आयुर्वेद का, क्या लिखते हैं आचार्य। स यदा नेन्धनम युक्तम लभते देहजम रसम, देहजम तदा रसम हिनस्त्यतो वायु शीतः शीते प्रकुप्यति। अभी बताया था मैंने, शीत काल में वायु कुपित होती है। शीत काल में क्या होती है? वायु कुपित होती है। क्यों कुपित होती है? वायु कहां होगी? जो रिक्त स्थान होगा। रिक्त स्थान क्या होगा? कि शरीर में जहां मांस था, मेद थी, मज्जा थी, वो वहां नहीं है, कम हो गई, तो वहां क्या चली जाएगी? वायु। घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, 80 प्रकार के रोग हैं आयुर्वेद में वात के। तो ये क्या ज्यादातर संधियों के होते हैं। क्यों है? क्योंकि बड़ी आयु में, वृद्धावस्था में धातुएं क्षीण हो जाती हैं, निर्माण होता नहीं है, पुरानी क्षीण हो गई, तो उस जगह क्या चली जाएगी? वायु, रुक्षता चली गई, रुक्षता आ गई, और उससे वो तरलता समाप्त। मुड़ते नहीं, अकड़न जकड़न, टूट जाएंगे। छोटा बच्चा कैसा शरीर है, ऐसे मोड़ लो, ऐसा कुछ कर लो। वृद्ध तो जरा झुकते ही कहेंगे ओहो मेरे तो कमर में ऐसा हो गया। तो कहता है ये क्यों होता है? वायु कब कुपित होगी? कहता है वो अग्नि पकता, बलि नाम बलि बताया ना, कि अग्नि जो है, पकता जो है, जठराग्नि बलवान हो जाती है सर्दी में। तो युक्तम ईंधनम न लभते, जब उसको उचित ईंधन नहीं मिलता। किसको? अग्नि को, जठराग्नि को उचित भोजन नहीं मिलता। तो देहजम रसम हिनस्ति, देह में जो रस है, रस यानी तरलता, कफ, धातुओं की जो तरलता है, कफ है, उसको क्या कर लेगा? हिनस्ति, ये अग्नि जला डालती है। बाहर से नहीं मिलेगा तो किसको जलाएगा? उसी को जलाएगा। दीपक में घी डालो, जब घी तेल खत्म हो गया तो अग्नि किसको, बत्ती को खा जाती है कि नहीं खा जाती? वही बात। तो स है वो जठराग्नि, जो प्रबल जठराग्नि है, उचित ईंधन जब उसको नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता,
तो देह में, शरीर में उत्पन्न जो रस है, अर्थात रस रक्त आदि जो धातुएं हैं, उनमें जो तरलता है, कफ जिसे हम कहते हैं, उसको कहते हैं हिनस्ती, नष्ट कर देती है। अतः इस काल, इसलिए शीत काल में वायु प्रकुपिति, शीत है वायु, वायु का स्वभाव क्या है, शीतल है, और शीतलता का उसको सहारा मिल गया और शरीर में तरलता समाप्त हो गई, तो उसकी तो मौज ही मौज हो गई, इसकी वायु की खूब ताकतवर होगी। यदि शरीर में जवान बच्चे हैं, लड़कपन के बच्चे हैं, उनमें वायु कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वायु का विरोधी बैठा हुआ है शरीर में, कफ। कितनी तरलता है, लुबलुबापन भरा रहता है कि नहीं। अब क्या करोगे? अब कहता है, अब ये तो चरक ने बताया था, अब सुश्रुत, सुश्रुत क्या कहते हैं, रसम उच्छ्रोषयति आशु, वो जठराग्नि यदि उसको उचित ईंधन नहीं मिला, उचित नहीं भोजन नहीं मिला, रसम उच्छ्रोषयति, उसको सोख लेती है, सुखा डालती। वहां तो कहता है हिनस्ती, बात तो एक ही है। या क्या, उत्शोषयति, सुखा डालती। इसलिए आपने देखा होगा कार्तिक पूर्णिमा के बाद कोई भी व्रत उपवास नहीं है, कोई उपवास नहीं है। अब कार्तिक तक क्यों है, वो जब वर्षा ऋतु और शरद ऋतु चली आएगी तब बताऊंगा वहां इतने ज्यादा क्यों है। आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु है, बहुत भयंकर रोग होते हैं। वैद्यों की माता का है, वैद्या नाम शारदी माता, माता है, उनका भरण पोषण करती है, कितनी बीमारियां होती हैं, उनसे रक्षा के लिए वहां है। तो वो सिद्धांत कभी फिर बताएंगे। तो इस ऋतु में एक भी उपवास नहीं है। चैत्र में आएगा। चैत्र में कब आएगा? जब कफ कुपित होगा, कुपित कफ को शांत करने के लिए नवरात्र का उपवास लिखा। कोई उपवास नहीं। समझ गए? कितना सूक्ष्म अध्ययन है आचार्यों का शरीर के बारे में। उसी चीज को कर्मकांड में डालते हैं, ये करना ये नहीं करना। तो क्या कहा, वायु को ये सुखा डालती है। इस समय क्या है, यदि उपवास करोगे, जठराग्नि इतनी तगड़ी है, वो क्या खा जाएगी, शरीर की धातुओं खा जाएगी। पुष्ट कैसे होंगे? आपका बादाम खाया हुआ, छुहारे खाए हुए, आपका दूध पिया हुआ, घी खाया हुआ, सब बेकार ना। इस समय उपवास नहीं करना, खाने दो उसको, पूरा दो, पूरा दो, नहीं तो शरीर की हानि हो जाएगी। तस्मात स्निग्धम सदा हितम, सुश्रुत लिखते हैं, बोलो इसलिए स्निग्ध पदार्थ, चिकने पदार्थ खाना, सबसे उत्तम घी, उसके बाद तेल, उसके बाद वसा, चर्बी आदि, मांस आदि जो खाते हैं, मांसाहारी प्राण जो मनुष्य हैं। तो सदा हितम, स्निग्ध पदार्थ ही सदा हितकारी हैं। जैसे बताया ना, तिल खाओ भाई, मूंगफली खाओ भाई, खूब घी दूध खाओ भाई, ये खाओ भाई, जो भी चिकने हैं खूब खाए जाते हैं इसको, क्योंकि वो स्वीकार कर लेता है, शरीर का अंग बना देगा, ऐसा कहते हैं। तो स्निग्धम सदा हितम, स्निग्ध पदार्थ खाना सदा हितकारी है। कब? हेमंते, शीते, शीतकाल में। अब क्या कहा एक और आचार्य, आहारान पचती शिखी, शिखी अग्नि को कहते हैं, आहारान पचती, ये भोजन को पचाती है, जठराग्नि भोजन को पचाती है। दोषान आहार वर्जिता, उपवास क्यों किया जाता है कि जब अग्नि को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या कह देगी, शरीर के मलों को खा जाती है, शरीर के दोषों को खा जाती है। कौन? जठराग्नि। इसलिए उपवास का नियम है। अब यहां क्या है, इस ऋतु में लगभग दोष नहीं होते, सामान्यतः पित्त और कफ के दोष होते हैं अपचन के। वसंत ऋतु में कफ के कारण रोग होते हैं, कफ कुपित होता है। शरद ऋतु में पित्त कुपित होता है, इसके कारण रोग होते हैं। तो उसके कारण जो विकार आते हैं, उपवास करने से जब शरीर को भोजन नहीं मिलेगा, जठराग्नि को ईंधन ठीक नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उन दोषों को खा जाती है। आचार्य कहते हैं पहले तो भोजन को पचाती है, भोजन नहीं मिला, आहार वर्जित है। जब अग्नि को भोजन नहीं मिलता तो दोषान, दोषों को खा जाती है, शरीर को, शरीर में नहीं, जो विकृतियां हैं, विजातीय द्रव्य हैं, मैल हैं, उनको खा जाती है। क्षये, दोष क्षये पचे धातुन, दोष भी नहीं है क्योंकि इस ऋतु में इतनी तगड़ी होती है जठराग्नि
भोजन दोष सबको खा जाएगी, इसलिए उपवास की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहते हैं जब भोजन भी नहीं मिला, उसको भी पचा लिया, दोष है ही नहीं इस ऋतु में, लगभग होते नहीं है शरीर में, तो क्या कहा, दोष सहे पचेत धातु, फिर शरीर की सातों जो धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनको पचेत पचा लेगी। नरम भाषा में बोल रहे हैं। पहले वाले ने क्या कहा था, शोषयति, चरक ने क्या कहा था, हिनस्ति, और ये आचार्य क्या कहते हैं, पचेत, उनको पचा डालेगी, अर्थात उनको नहीं रहने देगी। भोजन पच गया मतलब क्या हुआ कि भोजन नहीं है, भोजन का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ऐसे ही ये धातुओं को नष्ट कर देगी। उसके बाद और नई बात कहते हैं धातु प्राणान दोष क्षय तथा धातु क्षय, धातु का जब क्षय होलेगा, अग्नि पहले भोजन को खाती है, भोजन नहीं मिला तो दोषों को खाएगी, विजातीय द्रवों को शरीर के, वो समाप्त हो गए, नहीं मिला तो किसको आएगी, शरीर की धातुओं को खाएगी। शरीर की धातु समाप्त होगी तो क्या होगा, प्राण, जीवन नष्ट, प्राणान धातु क्षय, धातुओं का जब क्षय हो जाएगा तो ये प्राणों को खा जाती है। कौन, जठराग्नि, अर्थात व्यक्ति जीवित नहीं रहते। तो जो मजबूत है जठराग्नि, प्रबल है जठराग्नि, उसके अनुरूप ही इसको ईंधन भोजन मिलना चाहिए, भारी होना चाहिए, अधिक मात्रा में होना चाहिए। अधिक का मतलब उसने थाली भर रखी, मैं भी खाऊं ना, जितनी मेरी सामर्थ्य है व्यक्ति की, क्यों कार्य क्षमता अलग है, आयु अलग है, शरीर की प्रकृति अलग है, यानी मेरे शरीर की जठराग्नि मेरे अनुसार है, तो उस जठराग्नि के अनुसार पर्याप्त मात्रा में और स्निग्धता से युक्त, चिकनाई से युक्त, ज्यादातर क्या कहा, दूध और दूध से बने पदार्थ, गन्ने और गन्ने से पदार्थ, या तेल वाली मेवा आदि, और मांसाहारी लोग मांस, ये पर्याप्त मात्रा में खाएं, नहीं तो आपके धातुओं की हानि होगी। हल्की चीजें न खाएं, तरल चीजें न लें, जो ग्रीष्म काल की चीजें हैं। तो इतना कह के मैं वक्तव्य को विराम देता हूं। अगला जो हमारा विषय है उसमें अब हम चर्चा करेंगे कि इस ऋतु में स्नान में बहुत गलती करते हैं लोग। किस करने में, स्नान करने में। तो उसका वैज्ञानिक तरीका क्या है, हानि से कैसे बचें, लाभ कैसे ले सकते हैं, उस पर चिंतन करेंगे।